सीधे बैठ जाओ, जैसे भी सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन, या इस तरह से भी अपनी लेग्स को, एक लेग को फोल्ड करें, दिखाई दे रहा है, और दूसरी को इस तरह से अपने साथ लगा के इस तरह से भी बैठ सकते हो। ठीक है, जैसी जिसकी सुविधा हो वैसे उस तरह से आप बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी कमर को सीधा रखना, बेसिक सबसे रूल यही होता है। और अगला रूल ये होता है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम राइट हैंड का ही यूज करते हैं। वो मैं बार बार अपने सारे सेशंस में बताती रहती हूँ, तो आप लोगों को भी पता ही है। चलिए सीधा बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। चलिए अब हम गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जितनी देर में सांस लेंगे उससे भी ज्यादा छोड़ेंगे। हमने 10 राउंड हम सांस के करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, भस्त्रिका प्राणायाम। सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी में भस्त्रिका नहीं किया जाता, ना तेजी के साथ करना, क्योंकि इससे बहुत गर्मी ऊर्जा जनरेट होती है और बहुत ज्यादा सर्दी में तो पसीना आने लग जाता है। तो हमने गर्मी है और बीपी हाई वालों को भी बड़े आराम से करना, आराम से छोड़ना, करते जाएं। जितनी देर में सांस लेंगे उससे भी ज्यादा छोड़ने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा हम अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हैं उतना हमारा जो है इन्फ्लामेशन कम होती है, बॉडी की सूजन कम होती है और हम अंदर से ज्यादा स्वास्थ्य फील करते हैं। दो बार और, डीप इनहेल और एक्सहेल। एक बार और, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको हर व्यक्ति कर सकता है, कोई बीमार है या कुछ कोई सर्जरी हुई है। ये ऐसा डीप ब्रीदिंग का भस्त्रिका प्राणायाम है जो हर व्यक्ति कर सकता है, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा, बीमार, कोई भी। ठीक है, अगला अभ्यास हम करेंगे, इसमें प्रिकॉशंस रहती हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। धीरे धीरे करना क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इस करके आराम आराम से आपने क्या करना, आंखें बंद, सांसों को बाहर छोड़ते जाना, लेना नहीं है सांस, स्वतः सांस आपके भीतर जाएगी। ठीक है, सांस छोड़ते जाएं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। 5 मिनट से पहले कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, कपालभाति। कोशिश करें मूल बंद लगा के रखें, एनएस मतलब अपने द्वार को नीचे एनएस को बंद करके रखें। इनको किनको नहीं करना होता, आप करते जाएं कपालभाति। पीरियड्स के दौरान इसको नहीं किया जाता। अगर किसी की पेट की सर्जरी हुई है रिसेंटली 2-3 महीने के भीतर, तो उनको भी कपालभाति मना होता है, उन्होंने भी नहीं करना। लेकिन कपालभाति के बेनिफिट इतने हैं, जिनको कोई सिस्ट है, अपने ब्लॉकेज है कहीं भी, तो वो कपालभाति से आपका सारी जो वेन्स है अंदर की क्लीन हो जाती हैं और आपका इम्यून सिस्टम, आपके लंग्स स्वस्थ होते हैं। करते जाएं कपालभाति। हर एक बाहर जाती हुई झटके के साथ सांस को बाहर फेंकते जाएं और अपने सारे नेगेटिव विचारों को, थॉट्स को
बाहर छोड़ते चले जाएं। फोकस सिर्फ सांस को छोड़ने पे लेना नहीं, भीतर आपके सांस स्वतः ही जाएगा। लगातार अभ्यास करते जाना। इसमें 5 मिनट से पहले इसका फायदा नहीं होता। क्यों नहीं फायदा होता, आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे चाय की पतीली चढ़ाएं तो वो दिन भर में चाय नहीं बनेगी अगर हम चढ़ाएं उतारें। इसी तरह से जब हम कपालभाति से ऊर्जा को जनरेट करते हैं तो जब हम शांत हो जाते हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा वो ठंडी पड़ जाती है, तो हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, इसलिए आपने लगातार अभ्यास करना। कपालभाति करते जाएं, सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। दो मिनट के लिए और करेंगे। इससे आपका वेट भी कम होगा, एक्स्ट्रा फैट बॉडी का जाएगा, मन शांत होता है, फोकस्ड होता है। हर प्राणायाम करने से हमारा जो ध्यान है एकाग्र होने लगता है और हम समाधि की अवस्था, ध्यान की अवस्था में चलते हैं की ओर अग्रसर होते हैं। एक मिनट और। रिलैक्स, शांत हो जाए। एक बार अपनी सांसों को रिलैक्स कर दे। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ दें। एक और गहरी सांस भरें। वापस। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है? सांस को बाहर छोड़ेंगे और 3 बंद लगाएंगे। कैसे करना? अंदर से एनएस को टाइट करना, खींचना मूल बंद, और पेट को अंदर खींच लेना सांस को बाहर छोड़ के। उड़ान बंद और जलंधर बंद लगाएंगे। लेकिन जलंधर बंद किनको लगाना होता है? जिनको बहुत ज्यादा गर्दन में पेन रहती है, सर्वाइकल होता है। ठीक है, बाकी मेरे साथ 3 बार अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम का। जब सांस रोका ना जाए, मतलब होल्ड कर ना पाए हम, बाहर सांस लेने को बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तो हमने क्या करना? जलंधर बंद हटाना पहले, फिर दोनों नीचे के बंद छोड़ने हैं, फिर उसके बाद हमने सांस को इनहेल कर लेना। ठीक है, 3 बार सभी बाह्य प्राणायाम करेंगे। चलिए, सांस भरें, सांस को बाहर निकाल दें। पहले जलंधर बंद हटाएंगे, फिर नीचे के दोनों बंदों को रिलीज कर देंगे और सांस को इनहेल कर लेंगे। चलिए, 2 बार और। चलिए, सांस भरा, छोड़ा, बाहर निकाल दिया सारा सांस।
रिलैक्स। चलिए तीसरा राउंड इसी का। सांस भरें, पेट को आप देख लें एक बार, मैं दिखा देती हूँ कि कितना अंदर खींचना आपने। ठीक है, सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, धीरे धीरे सांस इनहेल और रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम अग्निसार। सांस को बाहर होल्ड कर देंगे और पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, सांस बाहर, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है, हमें भूख अच्छे से लगती है। जिनको नहीं लगती भूख, कईयों को ये भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा बाह्य प्राणायाम, हमारे तीनों बंद लगते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे से उठ के ऊपर की ओर बहनी, उसका ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर चलता है, और हमारी जो एनर्जी चैनल है, 7 चक्र जो मैं बताती हूँ, तो वो उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है, और हम मेडिटेट करने में ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। चलिए एक बार और अग्निसार करेंगे, सांस को बाहर छोड़े, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, क्योंकि जब हम सांस को बाहर होल्ड करते हैं तो हमें सांस लेने की इच्छा होती है, हमें पावर चाहिए होती है। सांस ही हमारे प्राण है, तो इस करके हमें जब हम सांस को बाहर होल्ड, बाह्य कुंभन करते हैं, मतलब बाहर सांस को छोड़ के रखते हैं, तो हमें इच्छा होती है कि हम जल्दी से अपनी सांस को ले लें, है ना। तो एक और सांस ले लेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। चलिए गर्मी है तो हम अब करेंगे शीतली प्राणायाम, वो भी बहुत जरूरी है, 3 बार करेंगे। सांस जीभ को फोल्ड करेंगे, अगर नहीं होती तो जैसे बताया, मुंह से सांस को धीरे धीरे पीना, स्ट्रॉ की तरह। होल्ड करें, चिन लॉक लगाएं, सांस को होल्ड करके रखें, और जब ना रुका जाए चिन लॉक हटाएं और राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और सांस को धीरे धीरे बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब खुद से करेंगे सभी 2 बार और, चाहे टंग को फोल्ड करके करो चाहे मुंह से करो। ठीक है, एक बार और शीतली प्राणायाम से जितनी भी अंदर भीतर की गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी, और हमें भीतर तक शीतलता का आभास होगा। और बहुत ज्यादा गर्मी हो, प्यास भी बहुत लगी हो, पानी ना हो, तो शीतली प्राणायाम, और हमारे बीपी को भी कूल डाउन करता है, हमारे मन को भी शांत करता है, ब्रेन को भी एकदम काम कर देता है। चलिए एक बार और।
चलिए अब हम करेंगे शीतकारी, वो भी हमारी शरीर को ठंडक देता है। कैसे करेंगे? दांतों को टाइट करें, वही मेथड जैसे हमने शीतली करा उसी तरह से शीतकारी भी 2 बार और। लास्ट। चलिए अगला प्राणायाम है करण रोगांतक प्राणायाम। कानों को स्वस्थ रखने के लिए हमने ये अभ्यास भी करना है, क्योंकि ये सारा प्राणायाम का सेशन चल रहा है अभी आधा। चलिए करेंगे। सांस भरे, मुंह फुलाएं, इससे आपका फेस का ग्लो भी बढ़ेगा और आपके कान भी स्वस्थ होंगे। चलिए करें। हवा का प्रेशर अपने कानों की ओर धकेलना, ठीक है। और धीरे धीरे सांस को रिलीज कर देंगे। एक बार और करेंगे। वापिस आ जाए। अब कानों की मसाज कर लेंगे। थोड़ी सी वी बनाएं और वी बना के इस तरह से आपने दोनों साइड से, ये हमारा नीचे ब्रेन का पॉइंट रहता है, मैं पहले भी बताया आपको कई बार, करते जाएं इस तरह से। हमारे बचपन में कान खींचते थे ना, स्कूल में भी घर वाले भी खींच देते थे, तो हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ही खींचे जाते थे, हमें नहीं पता था। चलिए ऊपर से कान को खींचे 4 से 5 बार, ऊपर खींच लें, फिर बीच में से खींचें, सेंटर से इस तरह से बाहर की ओर, और फिर नीचे की ओर। चलिए अब करेंगे, दोनों कानों को बंद कर लेंगे इस तरह से, इनको इस तरह से बंद करें, खोलें। इसमें पॉप की आवाज आएगी, ऐसे आवाज ही आएगी आपको। चलिए ये हो गया हमारा करण प्राणांतक रोगांतक प्राणायाम। अगला हम करेंगे किंग ऑफ द प्राणायाम। कौन सा? अनुलोम विलोम, ठीक है। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। राइट, इस तरह से वायु मुद्रा बनाएं, 3 उंगलियां सीधी, राइट हैंड से करेंगे सभी। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, और फिर राइट से ही भरेंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से एक वृत्ति कंप्लीट होती है। इस तरह की हम 5 वृत्तियां करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें।
5 साइकिल हमारी कंप्लीट होगी। 5 साइकिल और कर लेते हैं और मैं आप लोग करिए और मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसको कौन कौन कर सकता है। इसको हर व्यक्ति कर सकता है, कितना भी बीमार हो, बूढ़ा हो, लाचार हो, भयानक बीमारी का शिकार हो। ये प्राणायाम आपकी सारा कायाकल्प कर देता है, भीतर से आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। अगर हम श्रद्धा पूर्वक इसका 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग 5 वृत्तियां हम और करें। इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है। अगर आपने खाना खाया भी आधा पौना घंटा भी हो गया तो भी आप कर सकते हो। इसको सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, कभी भी कर सकते हो। इस प्राणायाम करते जाएं। कोई सर्जरी है तो भी कर सकते हो। ये तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, इसको मना ही नहीं है। जैसे छोटे छोटे आसन व्यायाम भी कह देते हैं वो करने को। अनुलोम विलोम हर व्यक्ति कर सकता है। अगर अंदर से आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपनी बॉडी का कायाकल्प चाहते हो, तो आप इस प्राणायाम को डेली करें। अगर आप पूछो कि हमें रोज क्या अभ्यास करना चाहिए, तो हमें ये अनुलोम विलोम से उत्तम कोई चीज नहीं है। इसको रोज अपने अभ्यास में शामिल करना चाहिए, अनुलोम विलोम। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को पढ़ाई में फोकस बढ़ता है और हमारे एक एक सेल जो डीजेनरेशन की ओर जा रहा है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये रिजुविनेट होने लग जाता है शरीर हमारा। हमारे शरीर में नई ऊर्जा, स्फूर्ति और हमें बिल्कुल एकदम से हम जवान फील करते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लास्ट एक बार और अभ्यास। लेफ्ट से छोड़ते हुए ब्रीथी को कंप्लीट करेंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। ठीक है, फिर प्रणव का ध्यान। आंखें सबने बंद रखनी है। हाथ चाहे तो आप कानों को प्लग करें, 2 बार कानों को प्लग करके कर ले। इस तरह से 1 बार बिना प्लग किए कर लेंगे। ठीक है, चलिए कानों को अंगूठों से बंद कर लेंगे और इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, मिडिल फिंगर को आंख पर रखें, 2 उंगलियां आपकी नाक के पास। श्वास भीतर, धीरे से दोनों हाथ नीचे घुटनों पे रख लें। शांत।
अपनी सांस को नॉर्मल करें। एक और गहरी सांस लें, सांस को बाहर छोड़ें। चलिए अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत माने ऊंची आवाज में प्राणायाम। अ, उ और म के कॉम्बिनेशन से 1, 2 और 4 की रेशो में हम इसको बोलेंगे। ओम कोई शब्द नहीं, ये ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान है। चलिए करेंगे लंबी गहरी सांस भीतर, सांस भीतर, श्वास भीतर, शांत हो जाएं। अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पर, यहाँ माथे पर तिलक लगाते हैं, वहाँ लेकर आए। वहाँ पर ओम का ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का जिनको भी मानते हैं, या आप रोशनी की किरण को महसूस कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रब कर लें, ऊर्जा पैदा करें और ऊर्जा को हम अपनी आंखों पर लगाएंगे। हाथों की कटोरियां बना के अंधेरे में आंखों को खोलें और बंद करें। 8 से 10 बार आंखों को ब्लिंक कर लें और धीरे से आंखों को रब करते हुए एक बार फिर से रब कर लें हाथों को, और सारी ऊर्जा यहाँ कहीं आपकी बॉडी में पेन रहती हो वहां लगाएंगे, या अपनी पूरी बॉडी पे ऊर्जा को स्प्रेड कर लेंगे। और इस तरह से आपने सारी ऊर्जा को अपनी बॉडी पे स्प्रेड कर लेना। अब हम सभी मिलकर करेंगे शांति पाठ। प्राणायाम का डिटेल हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सारी वीडियोस हमारी ऑनलाइन उपलब्ध है, वो देख सकते हैं। आज की वीडियो आपके करने के लिए थी, वीडियो बनाई है हमने, तो उसको आप कभी भी जब सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप उसको चला के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सभी मिलकर हाथ जोड़ेंगे और करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन निरामय हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपको कोई शारीरिक मानसिक कष्ट क्लेश ना हो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, योग करते रहो, स्वस्थ जीवन जियो। दायां हाथ अपने हार्ट पे रख लें, अपने हार्ट का थैंक यू, परमपिता परमात्मा का थैंक यू जिसने हमें योग करने की प्रेरणा दी, सामर्थ्य दी। ये योग हम उसी परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हैं। मन ही मन 3 बार संकल्प को दोहरा लेंगे। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, शांत हूँ। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज को ये सारा ब्रह्मांड सुन रहा है। चलिए अब हम अपने अपने आसन को प्रणाम करेंगे और आज के सेशन को हम देंगे विराम। थैंक यू, धन्यवाद।